सिंध हुकूमत ने कराची की उन 51 इमारतों को गिराने का हुक्म दे दिया है जिन्हें इंतहाई मखदूश करार दिया गया है। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए। कमिश्नर कराची को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया है। दूसरी अहम खबर, जिन्होंने अपने प्यारों को मलबे तले खो दिया, हुकूमत वक्त ने फी कस 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में हम पेश करेंगे कि क्या क्या अहम ऐलानात हुए आज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध हुकूमत ने लियारी में इमारत गिरने के साने के बाद कराची में इंतहाई अहम मखदूश करार दी गई इमारतों में से 51 इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर कराची से 24 घंटों में इमारतों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी और वज़ीर दाखिला ज़िया लिंजार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लियारी बिल्डिंग सानेहा में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ़राइज़ में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये बहुत अहम खबर है। उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया है। मुराद अली शाह ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर FIR काट कर मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की है। शर्जील मेमन ने कहा कि 27 जानों के ज़िया पर सब गमज़दा हैं। दुख की घड़ी में हम लियारी के मुतासिरीन के साथ हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का दायरा कार बढ़ाते हुए कमिश्नर कराची को कमेटी में शामिल किया और 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की हैं, जिसकी सिफारिशात पर बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ये ऑपरेशन हो जाता है तो मुख्तलिफ नाम भी सामने आएंगे। साने लियारी के लवाहिकीन को फ़ी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी सामने आया है। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी ने बताया कि उन्होंने हादसे के रोज़ इलाके में तैनात डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर सतह के SBCA अफसरान को मुअत्तल किया था, लेकिन आज फैसला किया है कि 2022 में जब पहली मरतबा इस इमारत का सर्वे हुआ और इस इमारत को ख़तरनाक करार दिया गया, उस वक्त से आज तक इस इलाके में SBCA के जितने अफसरात तैनात रहे हैं उन सब की निशानदही करके उन सब को इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा। जब पहली मरतबा इस इमारत का सर्वे हुआ और जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया कि ये ख़तरनाक इमारतों में शामिल है, 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं उन सब की निशानदेही करने के बाद उनको भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। और अगर किसी अफसर की लापरवाही और गफलत साबित हुई तो उसका नाम FIR में शामिल किया जाएगा। और जिस FIR का तस्करा शर्जील मेमन साहब ने किया है उसमें अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेगलिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मोहलत में 48 घंटे का इजाफा किया है और इस कमेटी की सरबराही कमिश्नर कराची को सौंप दी गई है। ये कमेटी 2 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर सईद गनी का कहना था कि कमिश्नर कराची को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो अगले 24 घंटे के अंदर कराची में मखदूश करार दी गई 51 इमारतों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि इन इमारतों में कितने यूनिट्स हैं और इनमें कितने लोग मुकीम हैं, ताकि उन इमारतों को गिराने का फौरी तौर पर अमल शुरू किया जा सके। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि कमिश्नर कराची को 2 हफ्तों में शहर में ख़तरनाक करार दी गई 588 इमारतों का जायज़ा लेने के बाद दर्जा बंदी करके तमाम तफसीलात देने की भी हिदायत जारी की गई है, ताकि ये फैसला किया जा सके कि किन इमारतों को फौरी तौर पर गिराना है और कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो बुनियादी मुरम्मत के बाद ठीक हो सकती हैं। उनका कहना था कि कमिश्नर कराची ने यह भी देखना है कि इन इमारतों में कितने यूनिट्स हैं, कितने अफराद मुकीम हैं और कितने लोग इन यूनिट्स के मालिक हैं, कितनी पगड़ी और कितने किराए पर हैं, ताकि हुकूमत उन लोगों की बहाली का काम भी जल्द से जल्द शुरू कर सके। सईद गनी ने कहा कि ये हादसे में जाँ बहक 27 अफराद के वरसा को हुकूमत फौरी तौर पर फ़ी कस 10 लाख रुपए फराहम करेगी। SBCA का नया सरबरा आएगा और अगर तहकीकात में साबका DGSBCE की कोई मुजरमाना गफलत पाई गई तो FIR में उनका नाम भी शामिल किया जाएगा।
وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ پورے صوبے سندھ میں 740 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ ایس بی سی اے نے تمام عمارتوں کے لیے قانون طریقہ کار پر تو عمل کرتا ہے، ان عمارتوں کو نوٹس بھیجے جاتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، عمارتوں پر بینر آویزاں کیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر میگا فون پر اعلانات کیے جاتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ایس بی سی اے کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر ان سب کے باوجود لوگ وہاں مقیم ہیں تو کسی نہ کسی پر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہاں کے مقیموں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ ایس بی سی اے کے قانون میں ترمیم کے لیے ان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں چیف سیکریٹری، وزیر قانون اور میئر کراچی شامل ہیں۔ اس کمیٹی کو ایس بی سی اے کے قانون میں ترمیم لانے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے۔ اس اہم پریس کانفرنس میں جو فیصلے سامنے آئے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔